हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि जेई मेंस का 2021 का जो पेपर होगा वो अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा और इससे बहुत सारे बच्चे खुश हो गए थे। उनको लगा कि जो पेपर वो इंग्लिश में देते थे, जहाँ पे उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी कुछ लैंग्वेज को समझने में, अब वो रीजनल लैंग्वेज में देके बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फ्लो है और एक बहुत बड़ा बेसिकली उसमें एक कंडीशन डाला है, जिसके कारण मैं बोलता हूँ कि ये रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि इसके पीछे एक कंडीशन है और अगर एक बार वो रीजनल लैंग्वेज में पेपर दे देते हैं तो वो बेसिकली बहुत चीज़ों से आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डॉक्टर रमेश सर का हमको एक बेसिकली ट्वीट आया था, हमको इन सेंस मतलब सबको एक ट्वीट आया था और इस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया था कि जेई मेंस का जो पेपर है अब वो आगे से रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कुछ लोग ने कहा कि अगर कोई गुजरात से है तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो जब हम पेपर गुजराती में देंगे तो हम और भी ज़्यादा स्कोर करेंगे। कोई महाराष्ट्र से होगा तो उन्होंने सोचा कि चलो हम मराठी में पेपर देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। बंगाल वाले ने सोचा होगा हम बंगाली में देंगे, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इसका ये जो ट्वीट है उसके नीचे एक ट्वीट और भी था जिस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया एंड वहीं पे बेसिकली मेन चीज़ था कि आपको एक ट्वीट दिखा दिया गया, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन उसके नीचे का आपने कंडीशन पढ़ा ही नहीं। तो उसको आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे जो सेकंड ट्वीट है जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसमें अगर आप देखोगे उसमें स्टेटमेंट लिखा है द एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी कंडक्टेड इन अ रीजनल लैंग्वेजेस वेयर द एंट्री टू द स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन एन एग्जाम। ठीक है, और एग्जाम में ब्रैकेट में लिखा है कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज। मतलब दोस्तों कि ये जो रीजनल लैंग्वेज में जो लोग पेपर देंगे वो सिर्फ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। आईआईटीज का सपना आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक बार अगर आपने जेई मेंस का पेपर आपने गुजराती में दिया, मराठी में दिया, बंगाली में दिया, उसके बाद एडवांस का पेपर तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन फिर वहाँ पर वो कंडीशन है ही नहीं, मतलब आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें कितना % कोटा इस रीजनल लैंग्वेज के लिए रहेगा उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। मतलब स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 100 सीट है, वो बोलेगा 95 जो सीट्स रहेंगे वो बेसिकली हम इंग्लिश से जिन्होंने पेपर दिया जेई मेंस का उनको लेंगे एंड 5 जो होंगे वो रीजनल लैंग्वेज से होंगे। तो आप समझ रहे हैं आपका सिलेक्शन का कट ऑफ बहुत लेवल जो है वो बेसिकली आप बहुत जगह से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझ के रखिए। सो आप आईआईटी एज वेल एज आप स्टेट के कोई भी कॉलेजेस में जो सीट्स है उसमें से आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये कंडीशन सबको पता होनी चाहिए एंड रीजनल लैंग्वेज में पेपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, ये शेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जो लोगों को नहीं पता। सो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस पर आपको आईआईटी, जेई, नीट्स एंड बाकी सभी चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।